नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती साफ दिखाई दे रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार आपराधिक मामलों में कार्रवाई कर रहा है। वहीं अदालतें भी अब फैसले सुनाने में देरी नहीं कर रही हैं। गंभीर मामलों में तेजी से सुनवाई हो रही है और दोषियों को सख्त सजा दी जा रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज के चर्चित अटल चाकू कांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा तेज कर दी है। ये मामला लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। कई सालों तक चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने भोरे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाकपा माले यानी CPIM प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर 50,000 रुपए का अर्थदंड यानी मॉनेटरी फाइन भी लगाया है। फैसला सामने आने के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में अदालत ने इतनी सख्त सजा क्यों दी और उस दिन आखिर क्या हुआ था जिसने इस घटना को इतना बड़ा बना दिया। अब ये सजा अदालत ने क्यों सुनाई और आखिर अटल चाकू कांड में हुआ क्या था, ये सब आपको बताएंगे हम इस स्पेशल स्टोरी में। अटल हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों को उम्र कैद। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों दोषियों को सीधे मंडल कारा भोपाल भेजा गया है। अदालत में इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक चल रही थी, जहां हर पहलू को ध्यान से सुना और समझा गया। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुल 10 लोगों ने गवाही दी। इन गवाहों ने अदालत के सामने घटना से जुड़ी कई अहम बातें रखी और बताया कि उस दिन क्या क्या हुआ था। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से भी 17 लोगों को गवाही देने के लिए पेश किया गया, जिन्होंने अपने तरीके से पूरी घटना को अदालत के सामने रखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने हर गवाही और सबूतों को बारीकी से जांचा। बताया जा रहा है कि इस केस में तेज सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्पीड ट्रायल करवाया गया था, ताकि लंबे समय से लंबित इस मामले का जल्द ही फैसला हो सके। इस कारण सुनवाई लगातार चलती रही और गवाहों के बयान भी तेजी से दर्ज किए गए। ये मामला पहले से ही काफी चर्चित रहा है और इसमें पहले भी सजा हो चुकी है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक इस केस में पहले ही 5 लोगों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। अब ताजा फैसले के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है और लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। वहीं अदालत के फैसले के बाद इलाके में भी हलचल तेज हो गई है और लोग इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अटल चाकू कांड था क्या। ये मामला साल 2021 के दिसंबर महीने का है, जब गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में कौरैया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच अचानक तनाव बढ़ गया। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही जमीन को लेकर मनमुटाव चल रहा था, लेकिन दिसंबर में ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। गांव में ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई। इस दौरान संजय पांडे, सिंटू पांडे, जगदम्बा पांडे और लखनऊ में पढ़ाई करने वाला छात्र अटल पांडे भी वहीं मौजूद थे। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोप है कि कुछ लोगों ने मिलकर इन पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट के बीच चाकू से हमला किया गया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में अटल पांडे को सबसे ज्यादा चोट आई। बताया गया कि उन्हें चाकू से गंभीर वार किया गया था और हमले के बाद अफरा तफरी मच गई थी और आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे थे। परिवार के लोग और ग्रामीण घायल अटल को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चाकू लगने से उसकी हालात इतने खराब हो गए थे कि मौके पर ही अटल पांडे की जान चली गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में डर और गुस्से का माहौल बन गया था। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की गई और इस घटना को लेकर गांव में तनाव लगातार बना रहा। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार के लोगों ने न्याय की मांग उठाई।
और पूरे मामले ने धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया और इस हमले के दोषी ठहराए गए 5 लोगों को पहले से ही उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और अब जितेंद्र पासवान को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। आपराधिक मामले के बाद भी भाकपा माले ने दिया था टिकट। माले नेता इन्नौस के प्रदेश नेता और भोरे क्षेत्र से जुड़े जितेंद्र पासवान समेत 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाते समय जांच के दौरान अदालत के सामने कई अहम बातें रखी गई थी। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत को बताया गया कि आरोपियों ने अपने ऊपर चल रहे कई ऐसे मामलों की जानकारी कोर्ट से छिपाई थी। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ ऐसे कागजात और तथ्य थे जिन्हें अदालत के सामने पेश ही नहीं किया गया और जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई। जांच अधिकारियों ने अदालत को यह भी बताया कि मामले से जुड़े कुछ अहम सबूतों को मिटाने और छिपाने की कोशिश की गई, यानी ऐसे प्रयास किए गए जिससे केस कमजोर हो सके और आरोपियों को फायदा मिल सके। ये बात सामने आने के बाद अदालत ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया। अदालत ने साफ कहा कि अगर किसी केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है या उन्हें छिपाने की कोशिश होती है तो ये न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाती है और उसके हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन्हीं फैक्ट्स को देखते हुए अदालत ने मुखिया और उसके बेटे की जमानत रद्द करने का आदेश दिया। जमानत रद्द होते ही पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश बनानी शुरू कर दी थी। पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी और दोनों की तलाश तेजी से कर रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों कुछ समय तक सामने नहीं आए, लेकिन पुलिस का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार लगातार दबाव और कानूनी कार्यवाही को देखते हुए मुखिया और उसके बेटे खुद अदालत में सरेंडर कर दिए। सरेंडर करने के बाद दोनों को तुरंत हिरासत में लिया गया। अदालत के आदेश के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया, जहां से आगे की सुनवाई की प्रक्रिया जारी थी। जेल भेजे जाने के बाद इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी और अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान से सुना। इस पूरे मामले में एक और अहम बात सामने आई है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी जितेंद्र पासवान ने चुनाव लड़ा था। वो भाकपा माले से जुड़े रहे और आरोप लगने के बावजूद पार्टी की तरफ से भी उन्हें टिकट दे दिया गया। केस चलने और गंभीर आरोप सामने आने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने सक्रिय रूप से चुनाव लड़ा भी। इससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में आया क्योंकि आरोपों की गंभीरता के बावजूद राजनीतिक गतिविधियां जारी रही और कानूनी प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रही। गंभीर आरोप वाले नेता फिर भी चुनावी मैदान में। गौर करने वाली बात यह है कि जब ऐसे नेता जिन पर जान लेने जैसे गंभीर आरोप लगे हो वही चुनाव के समय मैदान में उतरते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। वो लोगों के बीच जाकर कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपके इलाके में विकास करेंगे और आपकी समस्याएं दूर करेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति पर पहले से ही गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो तो लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसे नेता सच में हमारे वोट के काबिल हैं? जिस व्यक्ति पर जान लेने की, मारपीट या दूसरे गंभीर अपराध के मामले दर्ज हो वो मुखिया, विधायक या सांसद बनने के लायक कैसे हो सकता है? ये सवाल आज हर मतदाता के मन में होना चाहिए। आज का समय पहले से काफी बदल चुका है और लोग भी पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। अब सिर्फ नाम या पार्टी देखकर वोट देने का समय नहीं रहा, बल्कि ये जानना जरूरी हो गया है कि हमारा नेता कैसा है, उसका रिकॉर्ड क्या है और उस पर किस तरह के मामले दर्ज है। मतदाताओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जिस व्यक्ति को वो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं, और अगर दर्ज है भी तो वो किस तरह का मामला है। क्योंकि अगर किसी नेता पर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या कुकर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हो और वही नेता महिला सुरक्षा की बात करते हुए वोट मांग रहा हो तो ये सोचने वाली बात है कि क्या लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से गैंगस्टर रहा हो या जिस पर गंभीर अपराध के आरोप लगे हों वो कानून व्यवस्था सुधारने की बात करे तो क्या लोग उस पर यकीन कर पाएंगे?
क्योंकि ये खबर बिहार की है, इसलिए आपको बिहार के नेताओं के आपराधिक मामलों का एक छोटा सा प्रीव्यू भी दे देते हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 243 विधायकों में से 130 यानी करीब 53% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। हालांकि 2020 की तुलना में हम थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है। 5 साल पहले जब 241 विधायक जीते थे, तब उनमें से 163 यानी 68% विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। इस तरह देखा जाए तो करीब 15% का सुधार हुआ है, लेकिन आंकड़े अब भी चिंता बढ़ाने वाले ही हैं। अगर पार्टियों के हिसाब से देखा जाए तो स्थिति और साफ हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड जदयू के 31 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद 96% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। जो विधायक हाल में ही चुनावों में जीते हैं, उनमें से 25 में से 18 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उनके जो 6 विधायक जीते, उनमें से 4 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एआईएमआईएम की बात करें तो उनके 5 विधायकों में से सभी 5 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं सीपीआई-एमएल के 2 विधायकों में से दोनों ही विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। यह आंकड़े बताते हैं कि राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिन पर किसी न किसी तरह के अपराध जुड़े हुए हैं, और इसके बावजूद वो चुनाव जीतकर सत्ता तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में मतदाताओं के लिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो किसे अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं और किस पर भरोसा कर रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।